Yes, we are live now. Jai Hind, my dear friends. This is Shivnandan sir and welcome to शिवा टैलेंट हंट। आइए आज की क्लास में क्लास 7th फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 to 6 तक का डीपली सॉल्यूशन करते हैं। इन सभी क्लास की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स पीडीएफ, बुक पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने के लिए शिवा टैलेंट हंट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें एंड साइन अप करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कवर किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कवर करेंगे आर.डी. शर्मा बुक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से हम करते हैं सॉल्व। विच इज ग्रेटर, सॉल्व। पहला क्या है, 1/2 ऑफ 6/7। फिर क्या है, ओ आर। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑफ है और ये ओ आर है। ओ आर मतलब या होता है और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये क्या है, 2/3 ऑफ 3/7। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, तो ये कहेंगे 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7। 6/7 ओ आर कहेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। ओके, नेक्स्ट आइए। यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो रहा है, कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए। तो देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है कोई, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हुआ 3 1 जा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7, क्योंकि अब कोई कैंसिल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, ओ आर को रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या है, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7। अब इसमें से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे आपको हम बताए हैं कि डिनोमिनेटर यदि सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, यदि लाइक फ्रैक्शन हमारे पास है, डिनोमिनेटर सेम है, उस कंडीशन में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 7 और यहाँ पर भी 7, लेकिन यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, इसलिए यह 3/7 का जो फ्रैक्शन है यह क्या है, इज ग्रेटर देन। क्या है, इज ग्रेटर देन, यह बड़ा है, क्या है, बड़ा है। ठीक है, और क्या है, तो अब ये 3/7 कौन से फ्रैक्शन में आया है, यानी इनके इस वाले फ्रैक्शन में आया है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हेंस, राइट कर देंगे हेंस, है ना। कहेंगे 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन, कहेंगे 2/3 ऑफ 3/7। यही हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही फाइनल क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से 1/2 ऑफ 6/7 क्या है, इस वाले नंबर से ग्रेटर है, बड़ा है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट। क्या करना है हमें, फाइंड करना है, हम क्या करना है, फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से करते हैं हम सॉल्व। सॉल्व में क्या है, 7/11 और ऑफ है और रेट का सिंबल है और 3 3 0 है। तो यहाँ से ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 7/11 मल्टीप्लाई 3 3 3 और रेट का सिंबल। ओके, तो यह रेट चूंकि रुपया पैसा का है तो रेट लगा देंगे हम। ठीक है, चलिए अब कैंसिल आउट करिए। क्या कोई कैंसिल हो रहा है, कहेंगे यस। इनके नीचे भी हम क्या राइट कर सकते हैं, 1। तो यहाँ से देखिए 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, 11 0 जा 0, यानी ये क्या हो गया हमारे पास, नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो गया। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, 7 3 जा यानी 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा और 7 3 जा 21। और ये ट्रिक है कि 0 जिस भी लास्ट में अगर 0 आता है
तो नंबर का मल्टीप्लाई करिए, जीरो जितना है उसे बाद में राइट कर दीजिए। तो देखिए 7 3 जा 21, जीरो को यहाँ राइट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ओके, यानी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया रेट में 210, क्या गया 210, यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 330 का 7/11 हमारे पास क्या होता है, 210 होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। 5/9 ऑफ 108 मीटर्स। अब यहाँ पे क्या है, तो 5/9 मल्टीप्लाई 108 राइट कर लीजिए। ठीक है, 100 क्या राइट कर लीजिए, 8 राइट कर लीजिए। ठीक, 108 राइट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, 9 से। तो 9 1 जा 9 और 9 12 जा 12, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 12 9 जा 108, 12 टाइम में कैंसिल हो गया और 9 1 जा 9 कैंसिल। यहाँ पर 5 बचा, नीचे भी इनके क्या है 1 है, तो 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर 1 हो गया तो हटा देंगे उसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया यह 5 और यह 12। तो 5 12 5 जा क्या होता है, 60 होता है, क्या होता है 60। तो ये 60 मीटर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 मीटर्स आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, यानी 9/5 108 का 9/5 पार्ट कितना होता है, 60 मीटर्स होता है। ओके, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलिए कहेंगे 3/7 ऑफ 42 लीटर्स, क्या है 42 लीटर्स। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3/7 मल्टीप्लाई 42 कर लेंगे। तो यहाँ से 7 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, यहाँ पर हो गया 1, तो कह लेंगे 1 1 जा 1 रहने देंगे, 3 6 जा 18, ये क्या हो गया लीटर्स हो गया, क्या हो गया लीटर्स हो गया। तो यही हमारे पास फाइनल क्या हो गया, इनका आंसर बन गया। ठीक है, यानी 3/7 ऑफ 42 लीटर्स का 18 लीटर्स, यानी 42 लीटर्स का 3/7 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 लीटर्स आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम, है ना, सॉल्व करते हैं। कहेंगे 1/12 ऑफ एन आवर, क्या है ऑफ एन आवर। एन आवर का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, क्या होता है 60 मिनट। तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे सिंस, चूंकि 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है, क्या होता है 60 मिनट्स होता है। ओके, तो कह लेंगे यहाँ से देन कह लेंगे तब कहेंगे 1/12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60। अब ये क्या होगा कैंसिल होगा, चलिए कैंसिल करते हैं हम। ठीक है, कैंसिल करते हैं तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 16, 12 5 जा 60। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, नीचे इसके 1 है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, तो कहते हैं 5 1 जा 5 और यहाँ पर 5, तो ये 5 1/12, 1 आवर का 1/12 क्या होता है, ये 5 अब मिनट होगा, क्या होगा मिनट्स होगा, ये 5 मिनट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मिनट्स हो जाएगा, और यही हमारे पास फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यानी 1 घंटा का 1/12 क्या होता है 5 मिनट्स होता है, क्या होता है 5 मिनट्स होता है। ओके, अंडरस्टूड, सभी लोगों को समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ढेर सारे लोगों के पास, और कमेंट बॉक्स में राइट करके जाइए कि आई अंडरस्टूड वेरी वेल, मुझे अच्छे से समझ आया, दिल मांगे मोर वीडियो, मुझे मेरा दिल जो है और वीडियो को मांग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप कमेंट बॉक्स को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाइए, या टॉपिक बताइए आपकी कौन सी टॉपिक चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम, है ना।
तो 5 को हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, क्या है 5 में, कहेंगे 5/6 ऑफ एन ईयर, एन क्या है, ईयर है, ठीक है, एन ईयर, एन ईयर का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ईयर हो गया एक साल का, ठीक है। तो एक साल में क्या होते हैं हमारे पास 12 मंथ, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे पहले सिंस, कहेंगे 1 ईयर, 1 ईयर इक्वल टू होता है 12 मंथ, क्या होता है 12 मंथ होता है, 12 मंथ्स। तो यहाँ से कह लेंगे देन, कह लेंगे तब 5/6 मल्टीप्लाई 12, और 6 से क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और यहाँ से आएगा क्या हमारे पास 5 2 जा 10, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, अपान में यहाँ 1 कर लेंगे, तो 1 1 जा 1 रहने देंगे, 5 2 जा 10, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। ये 10 क्या है, ये 10 मंथ है, क्या है 10 मंथ है, 10 मंथ, यानी कि एक साल का 5/6 जो होता है वो 10 मंथ होता है, क्या होता है 10 मंथ्स होता है। यही हमारे पास फाइनल क्या बना, आंसर बना। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए। 4 में सोल्यूशन है 3/20 ऑफ अ केजी, अ केजी, 1 केजी। ओके, तो यहाँ से हम राइट करेंगे, कह लेंगे सिंस, चूंकि कहेंगे 1 केजी, 1 केजी इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम होता है, क्या होता है 1000 ग्राम, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, कह लेंगे हम लोग देन, तब क्या होगा, कहेंगे 3/20 मल्टीप्लाई, अ केजी के स्थान पे क्या रखेंगे 1000 रखेंगे, 1000। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्या होगा 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, यानी 50 आ जाएगा। अपान में इन्हें क्या कर लेंगे हम, अपान में 1 कर देंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया 1 हो गया, रहने देंगे, और 3 का 50 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 3 जा क्या होता है 15, और एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए, यानी 150 ग्राम हो जाएगा। अब केजी नहीं होगा, अब ग्राम होगा, क्योंकि ग्राम से इसका कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 3/20 ऑफ अ केजी का कितना होता है 150 ग्राम होता है, क्या होता है 150 ग्राम होता है, और यही हमारे पास फाइनल क्या बनता है, आंसर बनता है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करके जाइए यस सर, मजा आ गया क्लास में, एकदम समझ में आ रहा है, और क्लास में एक्साइटेड रहिए, उत्तेजित रहिए, सीखने के लिए तीव्र इच्छा रखिए आप अपने पास, है ना, जरूर कुछ नया से नया सीख कर जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, और इन्हें हम करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 7/20 और ऑफ है अ लीटर है, क्या है अ लीटर है, तो 7/20 अ लीटर, तो यहाँ से हम कर लेंगे सिंस, कहेंगे अ लीटर यानी 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, क्या होता है 1000 मिलीलीटर, ml होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम करेंगे देन, कह लेंगे तब, कहेंगे 7/20 मल्टीप्लाई 1000, अब 20 से यह पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 100 कैंसिल 50 टाइम्स, और 7 5 जा अपान में 1, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, और एक 0 लगा लेंगे, अब ये क्या हो जाएगा ml बन जाएगा, क्या बन जाएगा ml बन जाएगा, यानी हमारे पास 7/20 ऑफ लीटर का क्या होता है 350 ml होता है, क्या होता है 350 ml होता है, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, क्या है 5/6 ऑफ अ डे, अ डे एक दिन का, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे सिंस, कहेंगे अ डे यानी 1 डे, क्या होता है 1 डे, 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर्स, क्या होता है
24 आवर्स होता है। ओके, तो 5/6 तो कह लेंगे, देन यहाँ से राइट करेंगे, ठीक, कहेंगे 5/6 मल्टीप्लाई 24। अब यहाँ से 6 से यह कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो अब यहाँ से नीचे में अपान 1 राइट कर देंगे, 1 1 हो गया, रहने देंगे। 5 4 जा 20, यह 20 क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। यानी एक दिन का 5/6 अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, 20 आवर्स बनेगा। 20 आवर्स को हम एक दिन का 5/6 ऑफ अ डे कहते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, फाइनल आपका आंसर होगा, यही फाइनल क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा। ओके, सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है? चलिए, समझ आ रहा है, हमें यही उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर ढंग से, आपको समझ आ रहा होगा और बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ से, तो कर लेंगे हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। 2/7 ऑफ अ वीक, क्या है हमारे पास, वीक है। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे, कह लेंगे सिंस, कह लेंगे 1 वीक, अ वीक इक्वल टू 7 डेज। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, देन 7 डेज। तो यहाँ पे 2/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, 2 डेज आ गया। क्या आ गया, 2 डेज। यानी कि हमारे पास यही फाइनल आंसर हो गया। यानी 2/7 ऑफ अ वीक का क्या होता है, 2 डेज होता है ना। यानी 2/7 अगर हमने कहा एक वीक का, तो इसका मतलब हमने क्या कह रहे हैं, अल्टरनेटली 2 दिन कह रहे हैं हम। ठीक है, 2 दिन, यानी 2 डेज होता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं। तो कहते हैं हमारे पास आता है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को ढेर सारा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा दिल से प्यार। ओके, हमें आशा है कि आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने मैथ के लेवल को दिन प्रतिदिन आप आगे की तरफ बढ़ते हुए लेके जा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो चलिए, पिछली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक करिए और अगली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करिए। चलते हैं, टिल दैट टेक केयर टू योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।